Assalamualaikum dear students, welcome to पास एजुकेशन सिस्टम द बेस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रही है जिन्होंने सेशन 2027 के अंदर अपना एडमिशन नेस्ट के अंदर सिक्योर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को ऐसी मिथ्स सुनने को मिलेंगी कि NET 1 देना चाहिए। NET 1 आसान होता है। NET 1 के अंदर सेकेंड ईयर से ज़्यादा MCQs नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि NET 1 में हमारा तो सिलेबस कवर नहीं हुआ होता, तो इसलिए NET में जो आपको नेक्स्ट वाले हैं वो एडमिशन टेस्ट के अंदर जो फर्स्ट ईयर से सिलेबस है उसमें से ज़्यादा देते हैं। फिर और NET 4 फिर कुछ स्टूडेंट्स का बिलीव होता है कि NET 4 देना चाहिए क्योंकि NET 4 जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद होता है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स जून में और होते हैं और NET 4 जून के मई के लास्ट और जून के स्टार्ट तक आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स का ड्यूरेशन होता है ऑलमोस्ट, और उसके बाद जो टाइम होता है उसके अंदर आप ND टेस्ट की तैयारी करके तो NET 4 भी दे सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स की एक मिथ होती है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक जो हकीकत बात है ना वो बच्चों को नहीं पता होती है, जिसकी वजह से हर साल लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स NET नेस्ट के अंदर अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स की सिलेक्शंस नहीं हो पाती हैं। अगर आप लोग मेरिट भी देखें, अगर आप लोग अपनी मेरिट पोजीशंस देखें, मेरिट लिस्ट देखें प्रीवियस ईयर्स की, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पर जाके या आप हमारी वीडियोस में भी देख सकते हैं नेक्स्ट मेरिट पोजीशंस को, नेक्स्ट मेरिट लिस्ट को। तो उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरिट पोजीशंस भी जहाँ क्लोज हो रही है ना, तो वो हैं कोई 12 से 13 या 14,000 के करीब जाके वो क्लोज हो रही हैं। तो आप लोगों के पास यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने, जो इतने ज़्यादा लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और सिलेक्शन कितने की हुई, मुश्किल 15,000 स्टूडेंट्स की या 16 या 17,000 स्टूडेंट्स की, इससे ज़्यादा की रेंज में नहीं जाते। तो आप लोग इसी बात से अंदाज़ा लगाएं कि आप लोगों के लिए कंपटीशन कितना ज़्यादा होता है। आपने लाखों में से उन हज़ारों के अंदर एग्जिस्ट करना होता है। तो उसके लिए NET 1 और NET 4 के लिए जो स्टूडेंट्स की ये मिथ है उसको इस तरीके से कवर किया जा सकता है कि आप लोगों के लिए कोई भी NET आसान या मुश्किल नहीं होता है, और नेक्स्ट वालों को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती है कि आपका बोर्ड का सिलेबस ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। उन्होंने आपको कंप्यूटर बेस्ड NET देना है। आप लोगों को कंप्यूटर पे टेस्ट मिलता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, और कंप्यूटर बेस्ड के अंदर टेस्ट के अंदर आप लोगों के पास जो MCQs बैंक होता है वो हर साल अपडेट होता है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के MCQs भी मिल रहे हैं तो उसके साथ साथ नेक्स्ट हर साल अपना क्वेश्चन बैंक अपडेट करके उसमें हजारों नए सवालात को ऐड कर देता है। तो अगर आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जा रहे हैं और आपके सामने कॉनिक सेक्शन या डिफरेंशिएशन का कोई क्वेश्चन आ गया, तो हाउ कैन यू से दैट कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। वो कहेंगे भाई आपके सिलेबस में मौजूद है, आप तैयारी नहीं करके आए हैं। आप लोग कहें, अगर अब यहाँ पे आप लोग के पास कोई आपके बोर्ड एग्जाम नहीं है जहाँ पे आप कहें कि ये तो हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया या हमने अभी पढ़ा नहीं, ये टेस्ट है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें जो भी क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आया आपने सॉल्व करना है। वो आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये आपका फॉल्ट होगा, कंप्यूटर का नहीं, अनटिल एंड अनलेस के कोई जेन्युइन इशू ही ना हो क्वेश्चन के अंदर ही। बट आप लोगों को जो ये मैथ्स होती है इसके अकॉर्डिंगली वो इसलिए बनी होती है क्योंकि NET 1 होता है। NET 1 के अंदर आपका सिलेबस होता है इनकम्प्लीट, और आप लोगों के पास लेकिन जो टाइम होता है ना वो आप लोग के पास बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी का टाइम है, ये अभी मैं वीडियो बना रही हूँ ऑलमोस्ट 2 अगस्त को। 2 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप देखें कि अभी अगर हमारा बैच 15 अगस्त से भी शुरू होता है, तो आप लोग अगर अभी से ही तैयारी करनी शुरू करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जाके आपका NET 1 होना है। और दिसंबर वाला NET जो है वो ऑलमोस्ट आप लोगों के पास उसमें मैक्सिमम टाइम बन जाता है। मतलब आपके पास अभी 4 महीने पूरे आराम से हैं, 4 महीने 4 मंथ्स हैं आपके पास NET 1 की प्रिपरेशंस के लिए। अब आप लोगों के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्ट इन अ सेंस कि आप लोगों के लिए आपने कभी पहले कंप्यूटर बेस्ड का इंटरफेस देखा नहीं होता। आप कभी NET 1 के हॉल, NET के लिए हॉल में बैठे नहीं हो, कभी आप नेस्ट नहीं गए हुए हो, कभी आप उसके हॉल में जाके बैठे नहीं हो, कभी आपने वो स्ट्रेस और पैनिकनेस नहीं फील की होती है। तो जब आप फर्स्ट टेस्ट में जाके बैठते हो ना, तो आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट जो है वो आपने बेशक तैयारी बहुत अच्छी की हो, लेकिन आप थोड़ा सा जाके वहाँ पे कंफ्यूज और पैनिक हो जाते हो, और उसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में फेस
करके आते हो तो फिर आप लोग NET 2 के अंदर उन चीज़ों को कवर करके नेक्स्ट NET के अंदर अच्छे से प्रिपेयर होके आते हो। अब NET 1 के अंदर आपको ये फ़ायदा होता है, लेकिन NET 4 के अंदर बिल्कुल NET 4 देना और उसकी तैयारी बिल्कुल एंड टाइम पे करना, आफ्टर बोर्ड्स ही बोर्ड से फारिग होके ही तैयारी करने का नुकसान ये होता है कि सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो गया होता है, आपने सब कुछ पढ़ लिया होता है, क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम्स दिया तो इसका मतलब आपने पढ़ लिया, लेकिन आपके पास जो एंट्री टेस्ट की तैयारी है उसका टाइम डिक्रीज हो जाता है, आपके पास इतना टाइम नहीं बचता। अगर बोर्ड्स के बाद भी अगर आप आते हैं तो जून का ऑलमोस्ट समझ लें फॉर एग्जांपल फर्स्ट वीक के बाद आपके बोर्ड्स ख़त्म हो गए हैं, तो उसके बाद अगर आप लोग जुलाई वाला टेस्ट भी देते हैं तो जुलाई के टेस्ट देने में भी आपके पास सिर्फ 1.5 महीना है। आप मुझे खुद बताएं, NET 1 जिसमें आपके पास 4 महीने तैयारी के हैं और ये वो टेस्ट जिसके अंदर आपके पास बोर्ड एग्जाम्स के बाद 1.5 महीना तैयारी का, तो डिफरेंस तैयारी के अंदर और मार्क्स के अंदर आएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस में रखना है, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए एक एडवाइस ये होगी कि आप लोग सिर्फ NET 1 या 2 को प्रेफर नहीं करें, NET 4 को प्रेफर नहीं करें, बीच में 2 और 3 भी आते हैं। अब आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि NET 1 और 4 की बात तो होगी, एंड बट अबाउट NET 2 एंड 3। तो NET 2 एंड 3 जो है वो आप लोगों के NET जो NETs हो रहे होते हैं सेशन के दरमियान में आते हैं, और उस दौरान में आप लोग के पास UET का ECAT भी आ जाता है, उस टाइम पे आप लोग के पास प्यास का राउंड भी आ जाता है और आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स भी आ जाते हैं। तो अगर वही चीज़ है कि अगर आप लोगों ने अपनी बेसिक से ही तैयारी करनी शुरू कर दी होगी, फर्स्ट अटैम्प्ट आप दे के आए होगे, इसके बाद आप मल्टीपल अटैम्प्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हो। आप NET 2 देना चाहते हो, NET 3 देना चाहते हो, तो अगर तो आप लोगों ने NET 1 बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दिया है तो NET 2 में सिर्फ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी और उसमें सिर्फ अब आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप NET 2 या 3 या 4 तैयार ही पहली दफ़ा कर रहे हैं अलोंग विद योर बोर्ड एग्जाम्स, तो आप लोगों के बोर्ड प्रिपरेशंस के टाइम पे या बोर्ड एग्जाम्स NET 2 और 3 में आप लोगों की बोर्ड प्रिपरेशंस चल रही होंगी और NET 4 में बोर्ड एग्जाम्स, एंड NET 3 में भी बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट्स NET 3 को स्किप भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उस दौरान में दरमियान में ही बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं। तो आप लोगों के लिए तब वो सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई होती है बात, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी पीक पे होते हैं और NET भी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप लोगों को NET 1 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए और मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेने चाहिए। इसके लिए अगर आप लोग प्रॉपर वे से नेक्स्ट NET 1 की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम ने स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है बैच 1.0, जिसके अंदर सेशन 2027 के लिए हम लोग इस बैच के अंदर आप लोगों को NET की तैयारी करवाएंगे। हमारा ये बैच 15 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोगों को हमारे इस बैच के अंदर मिलेगा कंप्लीट एंटी टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस कवरेज हो जाएगी। इवन दो NET 1 से पहले हमने आप लोगों को सारा सिलेबस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कवर करवा देना, इवन रिवीजन भी हम आपको करवाएंगे और NET 1 के लिए आप लोगों को हम तैयार करवा देंगे। और जो कॉन्सेप्ट्स आपने अपने बोर्ड एग्जाम्स में नहीं भी पढ़े हुए ना, उनको भी हम लोग इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग कर देंगे कि आपका सिलेबस NET 1 से पहले इंशाल्लाह हमारे बैच के अंदर ही कवर हो जाएगा। आपको डेली स्टडी प्लान प्रोवाइड किया जाएगा, रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक एग्जाम एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट NET पैटर्न। और अगर आप लोग इन NET मॉक टेस्ट को अगर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए NET 1 का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो मुश्किल नहीं रहेगा। आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग होगी, 1-to-1 मेंटोरशिप एंड गाइडेंस होगी, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट एंड एवरीथिंग यू नीड टू succeed on one platform only in just 7,000 rupees enrollment fees. It's just 7,000। ये इतनी कम प्राइस पे आपको कोई भी इंस्टीट्यूट आप लोगों को एंटी टेस्ट प्रिपरेशन जर्नी आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा। इसमें हम कंप्लीट पैकेज आपको ऑफर करें और ये सिर्फ इनरोलमेंट फ़ी नहीं है, ये सब कुछ है आपका सेशन 2027 के लिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2027 सेशन के सारे बैचेस की एक्सेस आपको इसी 7,000 के अंदर ही होगी। किसी भी प्रैक्टिस मटीरियल की आप लोगों से फीस या इनरोलमेंट फीस या किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। सो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ इन आवर बैच, मस्ट रजिस्टर योरसेल्फ बिफोर 5 अगस्त 2026। हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके 5 अगस्त से पहले इनरोलमेंट लेके आप लोग भी हमारी इस तरह से सक्सेस लेगेसी का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ने 170 प्लस में मार्क्स लिए हैं और ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे अर्ली बैचेस को स्टार्ट किया।